नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ ली हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं। बिहार में नवंबर के दिसंबर से बीच में चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए तो एनडीए के घटक दल जेडीयू में हलचल तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार कर दिया है। मैं आपको बताऊं, आपके मन में एक चीज उठ रहा होगा, क्या नीतीश जी पलटी मारेंगे? बिल्कुल पलटी नहीं मारेंगे दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने जब कैबिनेट मंत्री बढ़ाए तो सारे मंत्री बीजेपी के थे। नीतीश कुमार फिर भी चुप रहे। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अब अपने राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने वाले हैं। नीतीश कुमार जो है अपने राजनीतिक कैरियर को समाप्त करके अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप देना चाहते हैं। दोस्तों, खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कमान अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप देंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो राजनीतिक विरासत है ये लगातार चली आ रही है। चाहे वो बिहार में लालू का परिवार रहा हो, तेजस्वी और तेज प्रताप, चाहे ये उत्तर प्रदेश में मुलायम का परिवार रहा हो, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल और उनके तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो आज संसद में बैठते हैं, चाहे वो सांसद बनकर चाहे वो विधायक बनकर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसी कड़ी में लगातार बीजेपी से दरकिनार किए जा रहे नीतीश कुमार भी चल पड़े हैं। नीतीश कुमार को भी मालूम है कि उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त होने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार के पास ही रह जाए। इसीलिए उन्होंने जब वो दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री जेपी नड्डा सब उनसे मिलने से मना कर देते हैं। और पुत्र मोह ही ऐसा रहा है कि नीतीश इस बार पलटी नहीं मार रहे हैं। पलटी ना मारने में बहुत बड़ा जो सूत्रों की माने, जो हमारा अभी तक पॉलिटिक्स एनालिसिस ये कहता है कि यही एकमात्र वजह है जो नीतीश कुमार पलटी मारने से कतरा रहे हैं। क्योंकि इसके अगर देखा जाए, निशांत कुमार राजनीति से लगातार दूरी बनाए हुए थे। जैसे ही दिल्ली से वापसी करते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद निशांत एक्टिव हो जाते हैं। पहले आते हैं, कहते हैं कि पिता फिट एंड फाइट हैं और एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, लगातार रोज मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मीडिया के साथ साथ उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा। पहले तो अंकल कहा, फिर कहा 2005 के हालत को याद करते हुए कहा कि पिताजी ने अगले 20 सालों में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो निशांत कुमार जो लगातार राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को सूझ आ गया कि अब अगर वारिस नहीं चुनते हैं तो बीजेपी का जो लगातार एजेंडा रहता है कि जो उनके घटक दल होते हैं, जिनके साथ वो सरकार बनाते हैं, उनको ही वो दरकिनार कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो एजेंडा रहता है, जो उम्र दराज हो जाते हैं, जैसे आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, आप लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, आप मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, जो बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई ये धीरे धीरे दरकिनार करते चले गए। और यही कारण, अब यही डर नीतीश कुमार को सताने लगा। तो नीतीश कुमार शांति से बैठकर बीजेपी से सिर्फ एक बात कहा है, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन शपथ लेंगे निशांत कुमार दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, जहां मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री का लाडला शब्द इस्तेमाल किया गया, इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। कोई लगा रहा हो या ना लगा रहा हो, लेकिन जो मेरा पॉलिटिकल अध्ययन है वो यही कह रहा है कि निशांत कुमार इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर, अगर एनडीए घटक दल और जेडीयू सरकार बनाती है तो। मैं आपको बताऊं, निशांत कुमार ने कहा अगली बार पिताजी को 43 सीटें मिली, उसके बाद भी बिहार में विकास के कल्याणकारी योजनाओं के लिए पिताजी हमेशा सक्रिय हैं। पिताजी को आगे दिखाकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति पारी खेलने के लिए एकदम से बैकफुट पर चढ़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बिहार में तेजस्वी यादव से पार पाना आसान नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो
चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि तेजस्वी लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी के पीछे एकदम से लगा दी है अपनी पूरी फौज और अकेले बीजेपी से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार तेजस्वी यादव जेडीयू के साथ साथ बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को लगातार निशाना साधती है चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव पर, तो बीजेपी ईवीएम के मामले में हमेशा गिरती आई है। बीजेपी हमेशा भारी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वो जातिवाद धर्मवाद को लेकर चली आती है। यही पैंतरा अपनाने के लिए तेजस्वी ने भी अब लगातार नए नए लोगों से, नए नए संगठन के लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बिहार के चुनावों से पल पल की खबरों के साथ बेहतरीन पॉलिटिक्स एनालिसिस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, साथ ही साथ भूलें नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर घंटी बजाना। नमस्कार।